जीवन के लक्ष्य की तरफ बढ़िए। मानव का परम लक्ष्य क्या है? आज हम अपने लक्ष्य से भटक गए। केवल यश, प्रतिष्ठा, बच्चों की शादियां, सुंदर कोई फ्लैट, बंगला, कोठी यदि ले ली, गाड़ियां यदि हो गई, तो मनुष्य ये चाहता है कि मैंने अब कम से कम लक्ष्य तक मैं पहुंच गया, अपने मुकाम को मैं पूरा कर दिया, अब आने वाली पीढ़ी जाने। नहीं भैया, तेरा काम यहाँ तक पहुँचना नहीं है। तेरी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं हो रही है। यहाँ यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी, लेकिन ये वही हम भूल चुके हैं। यहाँ पर गाड़ी, बंगला, यश, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नहीं आए थे, ये ठीकरे बटोरने के लिए हम नहीं आए थे। हमारे को परमात्मा ने यहाँ पर क्यों भेजा है? ईश्वर ने क्यों भेजा हमारे को? वही हम भूल गए। हम अपने मकसद को, लक्ष्य को भूल गए और दूसरे कामों के अंदर लग गए, जो हमारी जवाबदारी है, जो भगवान ने हमारे को कार्य सौंपा है। जिस प्रकार एक बाग में रहने वाले माली को काम सौंपा जाता है, इन पेड़ों को उगाना है, पेड़ में जल सींचना है, पेड़ की रखवाली करनी है। वो माली पेड़ को सींचता भी है, पानी भी डालता है और पेड़ों की सुरक्षा भी करता है। लेकिन वो माली ये जानता है कि ये जो पेड़ है वो मेरे नहीं है, मैं तो यहाँ का माली हूँ, केवल मुझे इसकी सर्विस मिलेगी, मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन इन पर हक मालिक का है, ये मेरे नहीं है। मुझे तो इनका पालन के लिए, पोषण के लिए, सुरक्षा के लिए जिम्मा दिया गया है। उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम के अंदर आप अपने आप को जगाना चाहते हो तो कौन है हम इस घर के मालिक नहीं है, इस घर के, इस बगिया के हम माली हैं। बच्चों का ब्याह करना, शादी करनी, गाड़ियाँ खरीद के देनी, व्यापार सेट कर देना, ये मालिक का जैसा काम है हमारा। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है? हम माली हैं इस संसार के अंदर। हमारे को केवल सेवा करने के लिए भगवान ने भेजा है, जवाबदारी दी है, लेकिन हम उसको अपना ही मान बैठे, ये मेरे हैं। नहीं भैया, हमारी जवाबदारी है कि पेड़ पौधे जब हो गए, उन फलों पर हमारा अधिकार नहीं है। फल का अधिकार उस सेठ का है, उस मालिक का है। हमारे को जो जवाबदारी सौंपी गई है, हम कर्तव्य का पालन करते हुए जवाबदारी को पूर्ण तरीके से निभाएं, यही हमारा कर्तव्य है। और अपना लक्ष्य क्या है? ये अंतिम समय के अंदर परमात्मा की याद आ जावे, ये कार्य करते रहें और ईश्वर की बंदगी, ईश्वर का स्मरण करते रहें। जिस समय अंतिम समय आवे, भगवान का भजन करते हुए इस यात्रा को विराम दें, लेकिन विराम देते समय ईश्वर की याद आ जाए। इस मनुष्य का अंतिम लक्ष्य एक ही है। अंतिम समय के अंदर ईश्वर का स्मरण हो, ईश्वर का ध्यान हो जाए। मनुष्य देह प्राप्त करने का परम लक्ष्य एक ही है, लेकिन अंतिम समय के अंदर भगवान की याद जल्दी से नहीं आती है। ये मनुष्य की बात नहीं है। बड़े बड़े साधु, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, यति, योगी बार बार के अंदर परमात्मा का भजन करते रहते हैं, संसार को त्याग देते हैं, मोह, ममता, आसक्ति का परित्यक्त करके जंगल के अंदर जाकर के भगवान का भजन करते हैं। किस लिए? कि प्रभु, जिंदगी के अंदर दुख देना, तकलीफ देना, कष्ट देना कभी भी जीवन के अंदर शिकायत नहीं, शिकवा नहीं करेंगे। लेकिन ठाकुर एक ही अर्ज है। अर्ज क्या है? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इस शरीर से, तन से जब प्राण निकलने जाए, हे मेरे गोविंद, उस समय तेरी स्मृति हो, तेरी याद आ जाए, और कुछ नहीं चाहिए। यही मनुष्य का परम लक्ष्य है कि अंतिम समय हमारे को संसार की, बेटे बहू की, व्यापार की, परिवार की याद नहीं आवे। भाई मेरे, ये कहना सरल है, लेकिन अंतिम समय के अंदर याद करना बहुत कठिन है। लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ट्राई गो अगेन, बार बार में, क्योंकि एक जन्म नहीं बीता हमारा। 84 लाख योनियों में भटकता हुआ ये जीव आया है, परमात्मा से बिछड़ा हुआ है। जीव और ईश्वर का मिलन कब होगा ये पता नहीं है। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े हम जाए।
जीव और ईश्वर का शाश्वत संबंध है। और ये जो रिश्ता है हमारा, ये टेम्पररी है, तात्कालिक है। बार बार के अंदर ये रिश्ता बना है, बार बार में ये रिश्ता टूटा है, लेकिन शाश्वत संबंध जो है हमारा, जो पक्का संबंध है, वो ठाकुर के साथ में है। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन श्री राम सुधा जी महाराज से एक साधक ने पूछा, गुरुदेव स्वामी जी, हम गृहस्थी हैं, व्यापार भी करते हैं, पुत्र का पालन पोषण, बेटी का ब्याह करना, उसी में चिंता में लगे रहते हैं, छोरी का ब्याह करना, छोरे का ब्याह करना, व्यापार सेट करना, हमारा उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? बड़ा सुंदर प्रश्न महाराज जी से जो किया है। स्वामी जी महाराज ने एक उदाहरण बताया कि जिस प्रकार श्रीमंतों के यहाँ पर, बड़े बड़े धनवानों के यहाँ पर काम करने वाली दाई माँ आती है, बाई आती, किस क्या बोलते हैं उसको, जो बच्चे का देख रेख करती है? क्या बोलते हैं? आया मेड जो बोलते हैं। सुबह से शाम तक छोटे से बच्चे का नहाना धुलाना, खिलाना पिलाना, सब कुछ करना उसकी जवाबदारी है। वो प्यार भी करती है, लाड भी करती है, दुलार भी करती है, खिलाती भी है, पिलाती है, लेकिन कभी भी उस मेड के अंदर, कभी दाई माँ के मन के अंदर ये भाव नहीं आता कि ये मेरा है। वो काम कर रही है, खिला रही है, पिला रही है, लेकिन वो बैठी बैठी जो घर के ऊपर बच्चे को छोड़ के आई है, उसका बार बार वो चिंतन करती है, उसी को याद करती है। समय हो मैं अपने बेटे के पास में जाऊँ, समय हो जाए अपने बच्चे के पास में जाऊँ। कहाँ रह रही है वो मेड, वो बाई कहाँ रह रही है? किसी धनवान के यहाँ पर रह रही है, सेवा भी कर रही है, लाड भी कर रही है, प्यार भी कर रही है, लेकिन चिंतन किसका, ध्यान किसका? जिसको घर के ऊपर छोड़ करके आई है। परम श्रद्धेय महाराज ने यही कहा कि हम भी छोड़ करके आए हैं, हम भी बिछड़े हुए हैं उस परमात्मा से। इस गृहस्थ आश्रम के अंदर आपको केवल सेवा करने के लिए भेजा गया है, लेकिन उसका स्मरण रखें कि मैं वहाँ का हूँ, मैं पराया हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे जाना है, मुझे जाना है। जिस समय ये मुसाफिरी की चर्चा जब आपको ये समझ के अंदर आ जाएगी, भगवान का भजन स्वतः प्रारंभ हो जाएगा, चिंतन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हमने आसक्ति लगा रखी है। उस दाई माँ को कोई बोलता कि तुम्हारे घर का ध्यान रखना, कोई बोलता है उसको? और आपको आभास नहीं होगा, आपको रियलाइज नहीं करने देगी कि वो घर का ध्यान कर रही है, घर का चिंतन कर रही है, घर वालों को याद कर रही है। वो भीतर से हो रहा है। घर के आप में क्या, आपके पास में रहती है, सब काम कर रही है, लेकिन वो सब कुछ काम करते हुए भी तन के द्वारा, शरीर के द्वारा तुम्हारे कोठी बंगले फ्लैट में के अंदर बैठी हुई है, लेकिन मन के द्वारा अपने बच्चे को छोड़ के आई उसके पास में बैठी हुई है। यही बस करना है। कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन राख्यूं जहां कृपा निधाना। व्यापार करना, संसार के अंदर हर कार्य कर्तव्य का निर्वाह करना, लेकिन इन कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए ईश्वर का चिंतन यदि करोगे तो अंतिम समय के अंदर जिसका चिंतन कर रहे हो, एक न एक दिन उसकी याद जरूर आएगी। याद आएगी कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन देंगे कभी ना कभी। जिन्होंने आसक्ति त्याग दी, परिवार को त्याग दिया, गृहस्थ को त्याग दिया, जंगल के अंदर बैठ करके दिन रात जिनका चिंतन किया, भगवान को याद किया है, लेकिन अंतिम समय के अंदर उनको भी याद भगवान की नहीं आती। ये कौन कह रहे हैं? गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस के अंदर। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जतन यानी प्रयत्न करते हैं अंतिम समय के अंदर राम का ध्यान, कृष्ण का ध्यान, शिव का ध्यान आ जाए, लेकिन अंतिम समय के अंदर भी उसका ध्यान नहीं आता है। वृंदावन के अंदर एक संत थे और संत ने तोतों को पाल रखा था, और तोतों को भागवत के श्लोक, गोपी गीत, भ्रमर गीत, भगवान का सुंदर सुंदर सुष्टु कीर्तन सिखा रखा था। 24 घंटा वो तोता भगवान का संकीर्तन करता, भगवान का नाम लेता, क्योंकि संपूर्ण पक्षियों के अंदर केवल एक तोता ही ऐसा व्यक्ति है कि वो मनुष्य की वाणी में स्वर मिला करके वो बोल सकता है।
बाकी और अन्य पक्षियों को यह सुविधा परमात्मा ने नहीं दी है, लेकिन तोता ऐसा जीव है कि जिसको जैसा रटाया जाए, जैसा याद कराया जाए, वो बोलेगा। तो साधु बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा तोता तैयार हो गया। जब भी अंतिम समय के अंदर आएगा, भागवत के श्लोकों को गाएगा, कीर्तन करेगा, भगवान का नाम लेगा, और 24 घंटे भगवान नाममय वो आश्रम बना रहता था कि साधु जब आराम करता, तोता चालू हो जाता, नाम संकीर्तन करता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, महामंत्र का जाप करता तोता। लेकिन एक दिन क्या हुआ, साधु रो रहा था प्रातः काल के समय बैठ करके। रोज हंसता था, प्रसन्न होता था, हमेशा अपार खुशी के अंदर डूब जाता था। लेकिन आज प्रातः काल का समय आया तो साधु की आंख में मोटे मोटे आंसू निकल रहे हैं। किसी आगंतुक व्यक्ति ने आके पूछा कि बाबा क्या हुआ, कुछ चोरी हो गई आश्रम के अंदर, कुछ लुटेरे लोग कुछ सामान लेकर के चले गए। साधु ने कहा कि धन नहीं ले गया, कोई संपत्ति नहीं ले गया, मैं स्वयं लुट गया। बाबा क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, मैं आज तक निश्चिंत बैठा था, निश्चय होकर के बैठा था कि अंतिम समय के अंदर मुझे भगवान की याद आएगी और भगवान की याद आकर के मैं मोक्ष की प्राप्ति कर लूँगा, आने जाने के चक्र से अपना बंधन छुटकारा प्राप्त कर लूँगा। लेकिन आज मुझे पता चल गया कि मैं स्वयं लुट गया, कि एक मैंने तोता पाल रखा था कि आज वो तोता बिल्ली के द्वारा मारा गया। मर गया उसका दुख नहीं है, और तोता आ जाएगा और पिंजरे में डाल दूंगा और मैं मंत्र और श्लोक के द्वारा तैयार कर दूंगा। लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि जिस तोते को मैंने हरि नाम संकीर्तन सिखा रखा था, भगवान का नाम उसको रटाया था, वो 24 घंटा हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे भगवान का नाम लेता था। लेकिन मैंने क्या देखा कि जैसे बिल्ली ने इसके ऊपर आक्रमण किया, बिल्ली ने जब उसको दबोचा, उस समय वो हरे कृष्ण 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 नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो अपनी भाषा बोल रहा है। टे 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 करना शुरू कर दिया। साधु हक्का बक्का रह गया कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ? इसको भगवान नाम में मैंने संकीर्तन रटा रखा था, 24 घंटा वो राम का नाम लेने वाला तोता, लेकिन अंतिम समय के अंदर हरे कृष्ण 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 वो नहीं बोल रहा है। लेकिन उसकी स्वयं की निज की जो भाषा है, जो उसको आदत बनी हुई थी, जो हैबिट थी, वही अंतिम समय के अंदर निकल रही है। टे 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 करना शुरू कर दिया। साधु के मन में ग्लानि हुई, हो मैं निश्चिंत होकर के बैठा था कि अंतिम समय के अंदर मुझे भगवान की याद आ जाएगी, लेकिन ये याद आना इतनी सरल नहीं है। इसलिए भगवान के चरणों में बंदगी करना कि हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे करुणा निधान, हे भक्त वांछा कल्पतरु, इतना करना। तू करुणा करेगा, तू दया करेगा तो अंतिम समय के अंदर तेरी याद आएगी। बाकी याद मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्य है जगत का। भगवान के भक्तों को एकत्रित करके भगवान की कथा के द्वारा ईश्वर और जीव का मिलन करना, यह सबसे बड़ा कार्य है। क्योंकि ये भगवान की कथा ही जीव को ईश्वर से मिलने का एक साधन है। बाकी तो परिवार में, पुत्र में, मोह माया के जंजाल के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा में जब व्यक्ति बैठता है, वो अपने आप को जगाता है और जगा करके अपने आप को ईश्वर के साथ में लय करने का प्रयास करता कि मैं कहाँ आया, मैं क्या कर रहा था। ये जागृति लाने का काम किसका है? कथा का।